इक्विटी शेयर मार्केट में जब भी क्रैश आएगा थोड़ा बहुत डैमेज ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर को होना कंपलसरी हो जाता है, पर जितना डैमेज क्रैश की वजह से नहीं होता उतना डैमेज क्रैश की यादों की वजह से होता है। क्रैश की यादें हमें नया काम करने में काफी ज्यादा दिक्कतें देती है। वैसा ही हो रहा है इक्विटी शेयर मार्केट में पिछले ऑलमोस्ट एक साल से। जैसे ही मार्केट में 2-5% का झर्क आता है, जिनके दिमाग में मार्च 2020 की यादें ताजा है, स्पेशली जितने भी नए इन्वेस्टर है, वो भागने लगते हैं मार्केट से। वैसे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप उस मार्केट में भाग ले या फिर उस मार्केट से भाग ले। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी वेल्थ क्रिएशन होने वाली है इस बात पे कि आप मार्केट में भाग लेते हो या मार्केट से भाग लेते हो। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और अपना इमोशनल मैनेजमेंट को सही करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर है जिन्हें 7,500, 8,000, 10,000 हर एक लेवल पे मंदी लग रही थी और 15,000 पे भी मंदी लग रही है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, अ बिग बिग थैंक यू। आपकी और हमारी इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली हो चुकी है पूरी 5 लाख सब्सक्राइबर्स की। ऑल थैंक्स गोज टू यू। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.23% नेगेटिव, निफ्टी 0.20% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.24% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स एकदम न्यूट्रल रहा। मतलब आज के दिन इंडेक्स एकदम न्यूट्रल रहा, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में एकदम धमाल मिल रहा था। सीधे हम देखते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो को। 850 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 930 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। कंपेयर टू इंडेक्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छा दिख रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स ने वापस से बहुत शार्पली बाउंस किया है। फार्मा ने, मीडिया, IT भी अच्छा रहा। अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों हमने टाइम एंड अगेन बात करी है। अगर मीडियम टर्म के लिए मेटल्स है और एक अच्छे लेवल पे बाय कर रखा है, 50, 60, 70% के रिटर्न्स पे आप बैठे हैं, तो एज सच जल्दीबाजी करने का समय नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कितना स्ट्रांगली मेटल्स ने बाउंस बैक किया है। उसी के साथ साथ जो सेक्टर आज के दिन पुअर रहे वो थे एनर्जी, रियलिटी, PSU बैंक, ऑटो के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर सारे के सारे नेगेटिव है, पर जिस समय इंडियन मार्केट चल रहा था उस समय भी डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन चल ही रहा था, तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं होती है। विक्स 12.45 पे काफी कंफर्टेबल है। अब मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। मार्केट की ओपनिंग हुई थी 15,849 की, हाई बना 15,893 का, लो बना 15,797 का और क्लोजिंग हुई है 15,824 की। मतलब आज के दिन निफ्टी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया और ये हमें क्लियर कट डेटा में भी दिख रहा था कि कंप्लीट साइडवेज डेटा हमें दिख रहा था। उसी के साथ साथ जिस तरीके का ऑप्शंस का डेटा बना हुआ है, हो सकता है इस वीकली एक्सपायरी तक बहुत मेजर ड्रामा हो ही नहीं, चुपचाप शांति में प्रीमियम खा के पूरी की पूरी वीकली एक्सपायरी को खत्म कर दिया जाए 100, 200, 300 पॉइंट की रेंज में। इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय करना अब, क्योंकि 3 दिन में ही एक्सपायरी है, काफी चीजें बैकफायर कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs की तरफ से 2300 करोड़ के ऊपर की सेल, DIIs की तरफ से 1500 करोड़ के ऊपर की परचेस। नेट में सेल का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, FIIs रेगुलरली 15,900 के आसपास रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि जोमेटो इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है, जबकि जोमेटो तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। देखिए अभी तक को पहले 2 दिन बढ़ना इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, इसीलिए मैंने पहले दिन प्रॉफिट बुक भी नहीं किया था। सभी को बताने की भी कोशिश करी थी कि मैं आराम से ट्रेल कर रहा हूं। उसका कारण यह है, पहले दिन जैसे ही जोमेटो का IPO लिस्ट हुआ था, काफी लोगों ने इसमें शॉर्ट कर लिया, स्पेशली रिटेलर्स की तरफ से काफी ज्यादा शॉर्ट क्रिएट हो गए, ऐसा हमें डेटा बता रहा है। जब इतने शॉर्ट क्रिएट हो गए ऐसे लोगों की तरफ से जिनके पास माल नहीं है, ऑपरेटर को परफेक्ट मौका मिल चुका है। 2.5 दिन तक मिनिमम ये जोमेटो को नहीं छोड़ेगा और जैसे ही 2.5 दिन कंप्लीट होंगे उसके बाद तो वो अपनी मर्जी पड़े जो कर सकता है, पर अगर 2.5 दिन तक जोमेटो को नहीं छोड़ा, जिन्होंने भी पहले दिन शॉर्ट किया है उनकी शॉर्ट डिलीवरी हो जाएगी। जैसे ही शॉर्ट डिलीवरी होगी आप सोच सकते हैं माल उनका इवन 10, 15, 20% ऊपर भी कर सकता है वैल्यू से। ये परफेक्ट ऑपरेटर गेम हो जाता है, इसीलिए कभी भी उड़ते तीर लेना काफी बैकफायर हो जाता है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आ रही है कि अगर हम HNI कैटेगरी में IPO लगाए तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। देखिए अगर आप फंडिंग लेके अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी कॉस्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। अगर आप फंडिंग लेके नहीं अपने पर्सनल फंड से अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कहीं कोई टेंशन की बात नहीं होती, पर आपको एक बड़ा मेजर अमाउंट लगाना जरूरी हो जाता है। फाइनल और लास्ट क्वेरी आ रही है कि अनंत आज का दिन तो थोड़ा सा भेजा फ्राई डे हो गया, आपका इस पे क्या कहना है।
आज के दिन भेजा फ्राइडे नहीं था। देखिए, अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए भेजा फ्राइडे हो, पर अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक काम किया है तो आज के दिन आग लगी थी, स्पेशली अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है तो। कल रात में एक मेंबर्स ओनली वीडियो आया था, उसमें कुछ पर्टिकुलर शेयर्स की बात हुई थी, फिर बाद में मैंने पर्सनली उसका स्मॉल केस बना के भी मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे शेयर कर दिया था। आज के दिन पता है वो कितना अप था? 4.5% से ज्यादा स्मॉल केस एक ही दिन में अप था, और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फोकस वाले शेयर आज के दिन कंप्लीटली ब्लास्ट हो गए थे। जस्ट फॉर योर एजुकेशन, और आज हमारी क्योंकि 5 लाख की फैमिली भी पूरी हुई है, आप सभी की रेफरेंस के लिए ओपनली भी अब उस स्मॉल केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। अगर आप चाहे तो जाके उसको स्टडी कर सकते हैं कि किस बेसिस पे स्पेसिफिकली कल रात में वो शेयर स्पेशली हमारे फोकस में थे और किस तरीके से उन्हें ब्लास्ट हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस सेम स्मॉल केस का। अभी वो स्मॉल केस ऑलरेडी 4.55% के आसपास बढ़ चुका है, तो मैं भाग के नहीं लूंगा, पर वो सारे के सारे शेयर्स अभी भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, नाम है बीएसई। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखिए बीएसई में हुआ क्या, 1400 के आसपास तक बड़े ही आराम से चले गया था, बट बिकॉज सीडीएसएल ट्रेड टू ट्रेड में चले गया, उसके वॉल्यूम्स कम आए और उसमें लोअर सर्किट लग गया। सीडीएसएल के साथ साथ जस्ट बिकॉज इस पे सिंपैथी सब करने लग गया और इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आया। पहले दिन डिप आया, सेकंड डे डिप आया, और सेकंड दिन जैसे ही खत्म हुआ, 2.5 दिन का फंडा यहां पे परफेक्टली अप्लाई हो रहा था। और आज के दिन की कैंडल आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि आप बेहतरीन 8 to 10% का आज के दिन बाउंस आया। ऐसा नहीं कि मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूं, कल रात मेंबर्स ओनली वीडियो में भी इसकी बात हुई थी। साथ ही साथ जितने भी हमारे सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें भी आज के दिन मॉर्निंग में ही बताया था, क्योंकि उनको मैं पर्सनली लाइव मार्केट में समझाने की और सिखाने की कोशिश करता हूं। जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2.5 दिन का फंडा। आप में से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आनंद, जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई हो जाता है, जब हम अप्लाई करते हैं तो कई बार फेल हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने प्रॉपर्ली उसको नहीं समझा है। और देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि आपके 100% टाइम आपको सक्सेस मिलने वाली है, पर अगर मेरे पास 60, 70, 80% टाइम भी सक्सेस मिले तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। पर आपको उससे पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रॉपर्ली 2.5 दिन के फंडे वाला वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो आज के दिन रडार पे, नाम है आईएक्स। वैसे तो हम इसे 360 के लेवल से रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो भी लेकर रखे हैं, पर अब वापस से ये 440 के लेवल्स पर जा चुका है। कभी भी 440 को क्रॉस करे तो 447 से उसी के साथ साथ आगे 455 के ऊपर तो बड़ा ही मजेदार हो जाएगा। इसको हम रडार पे रख सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस हो चाहे मीडियम टर्म पर्पस हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर जो हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, मेरा पुराना पसंदीदा शेयर जिसने ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स को 100% किया है, आनंद का फंडा में भी रेगुलरली डिस्कस हुआ है हर एक लेवल पे, वापस वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जा रहा है। नाम है लॉरेस लैब। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 640 के नीचे तो बहुत अच्छा लेवल हो जाता है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी, और अगर इमीडिएटली बात करें कभी भी ये 655 को क्रॉस करे तो 670 के लेवल बढ़े आराम से आ सकते हैं। ये दोनों के दोनों शेयर्स जो हमें टिकटिव ऐप पे चेक किया है, चाहे वो आईएक्स हो चाहे लॉरेस लैब हो, हर एक टाइम होराइजन में फिट होते हैं, जिसको हम रेगुलरली स्टडी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट यहां पे 2 हो जाएगा। लास्ट वीक कुछ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे एक्सपायर हुए, इसीलिए फाइनली काउंट 2 होने वाला है। जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट अगर सपोर्ट पे बाय किया जाए तो वो ज्यादा सपोर्ट दे रहा है और हमें अच्छे इमीडिएटली रिटर्न्स भी दे रहा है। अब चलते हैं फाइनल सेगमेंट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,900 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800 पे। मेजर रेजिस्टेंस 16,000 का होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,700। इस बार क्या हुआ है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों की दोनों चल रही है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा 15,700। इस बार ना थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी ड्रामा थोड़ा सा पहले स्टार्ट होने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए मैं पर्सनली इंडेक्स में अभी ज्यादा काम नहीं करूंगा। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.15 है। अगर मार्केट की बात करें, अगर कोई इंपॉर्टेंट शेयर सपोर्ट पे आ रहा है, वो सबसे अच्छा जगह हो जाता है, जिसको हम नोटिस में रख सकते हैं। सेकंड, ये रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, इसीलिए अगर आप रिजल्ट्स वाली स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहे तो आपकी रेफरेंस के लिए उसका वीडियो भी ऊपर आई बटन में लगा दिया है। उसी के साथ साथ कल एज सच मार्केट ठीक रहने की उम्मीद है, थोड़ा सा स्लगिश भी रह सकता है स्पेशली फर्स्ट हाफ में, तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग और बेसिक ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।